नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में स्वागत है। आज रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे जो लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी जीडी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 16 का रिलेशन है 144 के साथ, तो 21 का बताना है। जो रिलेशन 16 का 144 के साथ है वही आगे भी बताना है। अगर इसमें सोच रहे होंगे करें 16 का गुणा अगर हम 9 से करेंगे तो कितना होगा 144 होगा। वैसे अगर 21 गुणा अगर हम 9 से करेंगे तो कितना होगा 9 एक के 9, 9 दूनी 18, 189 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सोल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, जैसे देखेंगे लिखा है 16 में से अगर 4 माइनस कर दें कितना होगा 12। अब 12 का हम करें वर्ग, 12 का वर्ग होता है 144, 12 का वर्ग होता है 144, 144 लिखा भी है। वैसे करेंगे यहाँ 21 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 17, 17 का अगर हम करेंगे वर्ग, 17 का वर्ग होता है 289 ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। जैसे लिखा है यहाँ 56 का रिलेशन है 41 के साथ, तो यहाँ 89 का बताना है। अगर इसमें 56 में से अगर हम कितना माइनस कर दें 15 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 41 होगा। वैसे अगर हम यहाँ लिखा है 89 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ होगा 74 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सोल्व नहीं होगा। इसमें क्या नियम फॉलो किया है, जैसे देखेंगे लिखा है यहाँ 56 के अंकों को आपस में अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 गुणे 6 करेंगे तो होगा 5 6 30। और अगर हम 56 के अंकों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना होगा 6 5 11, और 30 और 11 आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 41 लिखा भी है। वैसे लिखा है यहाँ 89 के अंकों को आपस में गुणा करेंगे, 89 के अंकों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा 9 72। अब हम 89 के अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 9 17 इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 2 9 7 1 8, कितना आया 89। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, यहाँ आएगा 89 बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 55 का रिलेशन है 3025 के साथ, तो यहाँ 95 का बताना है। जैसे लिखा है यहाँ 55, कितना लिखा है 55 से बना कितना है 3025। अगर देखिए जैसे इसमें 55 का गुणा 55 से करेंगे, 55 का गुणा 55 से करेंगे तो कितना आएगा 30 25। 55 का क्या है 55 का वर्ग है, 55 का वर्ग होता है 30 25। वैसे यहाँ 55 गुणे 55 करेंगे, 55 गुणे 95 गुणे 95 करेंगे तो कितना होगा यहाँ 55 25, और इसमें 9 1 10 10 में 10 का गुणा 9 से करेंगे कितना होगा 90। तो इसका सही उत्तर होगा 90 25 ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए जिसमें इकाई अंक 5 है उसका गुणा करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। वर्ग करने के लिए पीछे वाली संख्या का लिखेंगे वर्ग, जैसे 5 का वर्ग होता है 55 25, और आगे वाली संख्या में एक जोड़ करके उसी संख्या से गुणा कर दीजिए। जैसे है यहाँ 9 में एक जोड़ेंगे 10 का गुणा हम 9 से करेंगे तो कितना होगा 10 9 90, तो इसका वर्ग हो जाएगा, इसका 95 का वर्ग होगा 90 25 ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4
जैसे यहाँ लिखा है 47, 47 का रिलेशन है 53 के साथ, तो यहाँ 67 का बताना है। इसमें सबसे पहले आप यही सोचेंगे, जैसे लिखा है 47, कितना लिखा है 47, 47 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 53। वैसे अगर यहाँ हम 67, 67 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 73, 73 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन करने से पहले आप ध्यान देंगे अभाज्य संख्या, किसका, अभाज्य संख्या का, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता नंबर एनालॉजी में अभाज्य संख्या का देना है। जैसे लिखा है यहाँ 47, 47 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 53 एक प्राइम नंबर है। 47 के बाद अगली प्राइम नंबर क्या है, यहाँ 53 है, तो यहाँ 67, 67 के बाद अगली प्राइम नंबर क्या होगा, 67 के बाद क्या होगा 71 होगा, तो 71 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे लिखा है यहाँ 13, 13 का रिलेशन है 54 के साथ, तो यहाँ 16 का बताना है। इसमें आप सोचेंगे जैसे 13, 13 का गुणा अगर हम 3 4 से करेंगे तो कितना होगा, 13 चौका 52, 52 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ होगा 54। वैसे आगे भी करके देखेंगे, जैसे 16, 16 गुणा अगर हम 4 से करेंगे तो 16 चौका 64, 64 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 66, पर 66 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, जैसे देखेंगे यहाँ 13, 13 का अगर हम वर्ग करें, 13 का वर्ग होता है 169, 169 के सभी अंकों को आपस में अगर हम जोड़ देंगे, आपस में गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 9 9 छक 54, 54 एक 54, तो कितना निकल कर आया 54, 54 ऑप्शन दिया भी है। वैसे करेंगे यहाँ 16, 16 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 16 का वर्ग होता है 256, 256 के अंकों को आपस में अगर हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। जैसे लिखा है यहाँ LOGIC का रिलेशन है BHFNK के साथ, तो यहाँ CLERK का बताना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे, जैसे लिखा LOGIC का रिलेशन है BHFNK के साथ, तो यहाँ बताना है CLERK का बताना है। अगर इसमें देखें, यहाँ अगर ऐसे डायरेक्ट ऐसे देखें तो यल आता है 12 पर, इसका मान लिख लेंगे, जैसे नहीं याद है तो याद कर लीजिए, जैसे यल आता है 12 पर, ओ आता है 15 पर, जी आता है 7 पर, आई आता है 9 पर, सी आता है 3 पर। वैसे यहाँ लिखेंगे 2 पर आता है बी, एच आएगा 8 पर, एफ आएगा 6 पर, एन 14 पर, एन 14 पर, के 11 पर। इसमें देखेंगे अगर यहाँ 12 से 2 हुआ 10 माइनस किया है, यहाँ 15 में से 8 हुआ है मतलब 7 माइनस हुआ है, ऐसे ऐसे डायरेक्ट ऐसे जो है माइनस नहीं हुआ है। इसमें आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे तिरछा भी आप ऐसे माइनस करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ 3 से अगर देखें 1 2 हुआ है, 1 माइनस किया है, यहाँ 9 से 8 हुआ है, 1 माइनस किया है, यहाँ देखेंगे 7 से, यहाँ अगर यहाँ देखें 7 से 6 हुआ है, 1 माइनस हुआ है, यहाँ सभी में क्या किया है, एक एक माइनस किया है, तो ऐसे यहाँ भी माइनस कर देंगे। जैसे सी आएगा 3 पर, यल आएगा 12 पर, ई आएगा 5 पर, आर आएगा 18 पर, आई आएगा 9 पर। अब ऐसे आप माइनस ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे माइनस करके आप लिख सकते हैं ऐसे। जैसे 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 होगा, 18 में से 1 माइनस करेंगे 17 होगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 होगा, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 होगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 होगा। अब इसका मान लिख लीजिए, जैसे एच 8 पर आता है, एच 8 पर आएगा क्या, 8 पर आएगा एच, यहाँ है के,
सॉरी, आई के स्थान पर है क्या, के। यहाँ के का मान होगा 11। 11 में से 1 माइनस करेंगे तो होगा 10। यहाँ आएगा 10, क्या आएगा, 10 आएगा। यहाँ आएगा 10। 10 पर आएगा यहाँ जे, 10 पर जे, यहाँ 17 पर क्यू, 4 पर डी, 11 पर के, 2 पर बी। तो उत्तर निकाल कर आया हमारा जे क्यू डी के बी। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे लिखा है यस एच ई का रिलेशन है एच एस भी के साथ, तो यहाँ एस ई टी का बताना है। अगर इसमें देखें यस एच ई का रिलेशन है यहाँ एच एस भी के साथ, तो एस ई टी का बताना है। अब इसमें जो है आप यहाँ देखेंगे, इसका तो आप देखेंगे वैल्यू चेंज किया है अलग अलग। यहाँ आप ऐसे ऑप्शन में देख सकते हैं ई एस से ऑप्शन शुरू नहीं हो रहा है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है फिर से देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ अगर अपोजिट वर्ड देखें, इसका विपरीत देखें, जैसे यस का अपोजिट यस का अपोजिट जो है यच होता है, यच का अपोजिट यस होता है, ई का भी होता है। मतलब इसमें क्या हुआ है, विपरीत। अगर विपरीत देखें तो विपरीत दिया है। अगर इसमें विपरीत करें, जैसे यस का क्या होगा, यस का यच होगा, ई का भी होगा, आई का टी का आई होगा। तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे एच भी आई ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे लिखा है यहाँ एक का रिलेशन एक के साथ है, यहाँ 25 का रिलेशन क्या होगा। एक का रिलेशन क्या है, एक के साथ, तो यहाँ 25 का बताना है। अगर इसमें देखें, जैसे अगर यहाँ लिखा है एक, अगर एक का अगर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा। और अगर एक का क्यू करेंगे तो एक ही होगा। ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे। तो अगर यहाँ देखिए 25 क्या है, 5 का वर्ग है। देखिए यहाँ एक से एक हुआ है, एक का वर्ग है, एक का घन है। यहाँ 5 का वर्ग है, यहाँ अगर 5 का घन करेंगे, 5 का घन क्या होता है, 5 का घनमूल होता है 50, 25 पंचे 125। तो 125 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे लिखा है यहाँ 7 का रिलेशन 17 के साथ है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी जिसका रिलेशन 50 के साथ होगा। अगर इसमें सिंपल आप सोच रहे होंगे, जैसे 7 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा, यहाँ 17 होगा। वैसे अगर यहाँ 50 में से हम क्या करेंगे, 10 जो है माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 40 होगा। 40 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सोल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, जैसे लिखा है 7 का रिलेशन है 17 के साथ। अगर इसमें देखें 7 कैसे बना है, अगर हम 2 का क्यू करेंगे, 2 का क्यू करके कितना, उसमें से हम क्या करें, जैसे 2 का क्यू होता है 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। 7 यहाँ लिखा भी है। वैसे यहाँ 17 क्या है, 17 है 4 का वर्ग, 4 का वर्ग करके 1 जुड़ा है तो बनेगा 17। तो वैसे यहाँ लिखा है 50। 50 कैसे बना है, 50 बना है 7 का वर्ग करके उसमें 1 जुड़ा है तो बनेगा कितना, 50 होगा। 7 7 49 1 50। तो देखिए जैसे यहाँ 2 से 4 हुआ है, यहाँ जो है क्या होगा, 7 से क्या होगा, 2 माइनस करेंगे 5 होगा, क्योंकि यहाँ 4 से 2 बनेगा तो यहाँ 7 से 5 बनेगा, क्योंकि यहाँ 4 में 2 माइनस किया है तो यहाँ 7 में 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5 होगा। 5 का वर्ग करके उसमें से 5 का घन करके 5 का घनमूल निकाल के उसमें से 1 माइनस करेंगे। 5 का घनमूल होता है 125। 125 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 124। 124 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैसे लिखा है 12 का रिलेशन है 36 के साथ, तो यहाँ
20 का बताना है। इसका उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। भाई वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।